Good morning, everyone. Welcome to all of you. This is Pooja. Dear students, today we are starting next topic, that is RNA as a genetic material. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे कि जो आरएनए न्यूक्लिक एसिड है ये किस तरीके से जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, यानी कि कैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट करता है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। मोस्ट ऑफ सेल्स में, वो चाहे प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, उन सभी में मोस्ट ऑफ सेल्स में जेनेटिक मटेरियल क्या था, आरएनए था। जेनेटिक मटेरियल आरएनए था। क्यों जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही था, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, ये सारी बातें हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसकी हम लोग ऑलरेडी 5 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 5 क्लासेस हो चुकी हैं आपकी। ये आपकी पार्ट 6 या क्लास 6 है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो स्टडी की एक कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए, चीज़ों को लिंक करके पढ़ने के लिए आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए पहले, फिर इस वीडियो पर आइए, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है चीज़ों को समझने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। आरएनए, that is ribonucleic acid. Ribonucleic acid is a polymeric molecule essential in virus biological role in coding, decoding, regulation and expression of genes. प्रीवियस वीडियो में आई थिंक पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसमें हमने डीएनए की प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया था, इसके साथ साथ आरएनए की प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया था। तब हमने वहाँ पे बताया था कि जो आरएनए है इसको हम लोग 2 तरीके से कंसीडर करते हैं। कितना? 2 तरीके से। एक तो जेनेटिक मटेरियल की तरह, है ना, एक जेनेटिक मटेरियल की तरह और एक नॉन जेनेटिक मटेरियल की तरह। जो डीएनए है वो 2 तरीके से वर्क करता है, एक तो जेनेटिक मटेरियल की तरह भी वर्क करता है, इसके साथ साथ ये नॉन जेनेटिक भी होता है। नॉन जेनेटिक मीन्स ये कोडिंग में हेल्प करता है, जैसे कि मैसेंजर आरएनए, है ना, डिकोडिंग यानी कि ट्रांसफर आरएनए एंड रेगुलेशन या जीन एक्सप्रेशन, जो हमारे पास एक स्ट्रक्चरल राइबोसोम है, यानी कि आरएनए, है ना, आर जो राइबोसोमल यूनिट्स हैं जो राइबोसोम्स की, वहाँ पर भी क्या प्रेजेंट, स्ट्रक्चरली आरएनए ही प्रेजेंट है। तो आरएनए के बायोलॉजिकली बहुत सारे रूल्स हैं जो कि बहुत ही कह सकते हैं कि आप इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह भी वर्क करता है। तो जब हम इंट्रोडक्शन वाली क्लास कर रहे थे तब हमने कहा था कि हम आरएनए को सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे कि आरएनए कैसे जेनेटिक मटेरियल है, किस साइंटिस्ट ने या किन किन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। जब हम लोग पढ़ रहे थे सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तब ने वहाँ बताया था कि साइंटिस्ट की 2 कम्युनिटी थी, जो कि एक कम्युनिटी थी साइंटिस्ट की जो मान रही थी जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है ना, क्या मानती थी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। एंड जो सेकेंड कम्युनिटी थी वो क्या मान रही थी कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है। तो जो लोग प्रोटीन मान रहे थे वहाँ पर तो हर्शे एंड चेज ने एक फाइनली एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ कर दिया था कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन तो नहीं हो सकता, जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए है, जहाँ पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, बट सम वायरसेस, है ना, सम ऑर्गेनिज्म या सम वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी होता है। इसके साथ साथ हमने देखा था कि जो आरएनए था उसके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ भी थी, यानी कि जो आरएनए था वो कैटालिटिक एंजाइम की तरह भी वर्क कर रहा था, जिसमें हमने 3 एंजाइम्स के बारे में डिस्कस किया था। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम, है ना, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम एंड आरएनएज एंजाइम। आरएनएज एंजाइम के बारे में बात किया था, आरएनएसपी एंड 2,3S राइबोसोमल आरएनए, जिसके पास क्या होती है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है।
तो आरएनए कोडिंग, डिकोडिंग, रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन, इसके साथ साथ कैटालिटिक एंजाइम, ये सभी प्रॉपर्टीज़ को रखता है। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूफ किया गया कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। ओके, सम ऑर्गेनिजम्स हैव आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, सम वायरसेस हैव आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, है ना। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए, जैसे कि वायरसेस। आरएनए वायरस like ribovirus may have single stranded RNA or double stranded RNA enveloped by protein coat। जो हमारे पास राइबो वायरस है, ठीक है, या जो आरएनए वायरस है, या सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि जो वायरस है उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी प्रेजेंट हो सकता है, या फिर उनमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है, और उनमें प्रोटीन कोट प्रेजेंट होती है, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा इसके चारों तरफ प्रोटीन की कोटिंग प्रेजेंट होगी। ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय आरएनए वायरसेस इंक्लूड SARS, सार्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस सी, मिसेल्स, मप्स एंड रेबीज। ये सभी वायरस हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए प्रेजेंट है, और ये क्या करते हैं, ह्यूमन में डिजीज को कॉज करते हैं। रॉस सार्कोमा वायरस causing cancer and HIV causing AIDS both are retrovirus using reverse transcription for DNA synthesis in host cell। रास सार्कोमा वायरस है, RSV क्या है, RSV वायरस है जो कि कैंसर को कॉज करता है, एंड HIV वायरस है जो कि एड्स डिजीज़ को कॉज करता है इन ह्यूमन। दोनों ही वायरस कैसे हैं, रिट्रो वायरस हैं। रिट्रो वायरस मीन्स ये आरएनए से क्या करते हैं, ये आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन कर लेते हैं, है ना। आरएनए से ये डीएनए बनाते हैं। जब हमने आपको सेंट्रल डोग्मा पढ़ाया था, है ना, सेंट्रल डोग्मा प्रपोज्ड बाय क्रिक, तब हमने वहाँ पर बताया था कि डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से पहले तो डीएनए बनता है, यानी अपनी खुद की कॉपी का फॉर्मेशन करता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं, जिससे हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। इसके बाद डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है ना, मैसेंजर आरएनए बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि डीएनए के पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी उसको मैसेंजर आरएनए कोड कर लिया। मैसेंजर आरएनए से रिक्वायरमेंट प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। सेल को जिस भी प्रोटीन की रिक्वायर होती या जिस भी एंजाइम का फॉर्मेशन करना होता है, तो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, है ना, जिससे हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये बात तो थी सेंट्रल डोग्मा की। लेकिन कुछ ऐसे वायरसेस प्रेजेंट होते हैं, है ना, जैसे कि रॉस वायरस, HIV वायरस। इनमें क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनता है ना, आरएनए से डीएनए बनता है, एंड डीएनए से फिर से जाके आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए, फिर जाके ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम यूज होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम एक्चुअल में क्या है, ये पॉलीमरेज फर्स्ट इंजाइम है, ये पॉलीमरेज फर्स्ट इंजाइम है, सॉरी ये क्या है, डीएनए पॉलीमरेज है। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम है ये एक्चुअल में क्या है, डीएनए पॉलीमरेज इंजाइम है, जो कि आरएनए डिपेंडेंट है। आरएनए पॉलीमरेज नहीं, ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। इसकी हेल्प से वायरस क्या करते हैं, आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या इसी को हम टेमिनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि दिस इज प्रोसेस डिस्कवर्ड बाय बाल्टीमोर एंड टेमिन साइंटिस्ट, है ना। इस प्रोसेस को किसने डिस्कवर किया था, बाल्टीमोर एंड टेमिन ने डिस्कवर किया था या प्रपोज्ड किया था। ओके, now this is a structures of RNA. Ribonucleic acid, these are 4 types of nitrogen bases
cytosine, guanosine, adenine, and uracil. Adenine and guanosine, which is purines, and cytosines and uracils is a pyrimidines. Now this is a backbone of RNA. Most of organism have single stranded RNA. That means most of viruses have a single stranded RNA. Single stranded RNA, this is a backbone of RNA which is made up of sugar and phosphates. इसकी जो बैकबोन है किसकी बनी है, शुगर एंड फॉस्फेट्स की बनी है. ये सिंगल स्ट्रैंडेड मोस्टली होते हैं एंड ये इसके न्यूक्लियो बेसिस हैं. ठीक है, ये क्या है, इनके न्यूक्लियो बेसिस हैं. क्लियर. तो ये आपकी आरएनए मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर से जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की दिखाई गई है. मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है, बट सम वायरसेस हैव अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए लाइक ट्यूमर बाउंड वायरस, rice dwarf virus, maize dwarf virus, and also Rio virus have double stranded RNA. Clear? Now here you can say examples of plant RNA virus which is cause disease in plants. कुछ ऐसे वायरस हैं जो प्लांट में भी डिजीज़ को कॉज करते हैं, जैसे कि टोबैको मोजेक वायरस TMB was crystallized by first Stanley 1935 for the first time. टोबैको मोजेक वायरस से सबसे फर्स्ट टाइम स्टैनले ने 1935 में क्रिस्टल्स को सेपरेट किया था. यानी कि जो TMB मोजेक वायरस है इससे क्रिस्टल्स को सबसे फर्स्ट टाइम स्टैनले ने सेपरेट किया था. टोबैको मोजेक वायरस टोबैको प्लांट में डिजीज़ को कॉज करता है, जिसे हम लोग टोबैको मोजेक डिजीज़ कहते हैं. Tobacco mosaic virus can also cause disease in tomato, pepper, snapdragon and marigolds. जो टोबैको मोजेक वायरस है यानी कि जो TMB वायरस है ये टोमेटो में भी डिजीज़ को कॉज करता है, पेपर्स में एंड स्नैपड्रैगन एंड आल्सो इन मैरीगोल्ड्स. पपाया रिंग स्पॉट वायरस PRB पपाया प्लांट में डिजीज़ को कॉज करता है. And next that is potato leaf roll virus PLRB. This is a mistake, please ignore this. जो PLRB वायरस है ये पोटैटो की लीफ में डिजीज़ को कॉज करता है. यानी कि जो पोटैटो की लीव्स होती हैं वो कैसी हो जाती है, रोल हो जाती, वो फोल्ड उनकी लीव्स हो जाती हैं. Here you can see some structures of RNA viruses. This is a tobacco mosaic virus. This is a nucleic acid और RNA and this is a protein coating. ये क्या है, प्रोटीन कोटिंग है. And this is a HIV virus and this is hepatitis virus. These are virus cause disease in human. क्लियर. तो ये बात तो हो गई इनकी नॉर्मल डिजीज़ कॉजिंग की बात हो गई, या इनके नॉर्मली जो कैरेक्टर्स हैं उनकी बात हो गई. लेकिन अब एक्चुअल बात ये आती है कि क्या हमारे पास ऐसे कौन से एविडेंस हैं, क्या हमारे पास ऐसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ्स हैं जिससे हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास RNA है वो एज आ जेनेटिक मटेरियल है. तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के थ्रू साइंटिस्ट ने समझाया कि जो RNA है ये भी एक जेनेटिक मटेरियल है. द फर्स्ट एविडेंस दैट RNA आल्सो हैज़ द कैपेसिटी टू कैरी जेनेटिक मटेरियल came from experiments conducted with tobacco mosaic virus. जो RNA है ये क्या करता है, ये डिजीज़ को कॉज करता है. अदर जैसे जो टोबैको मोजेक वायरस है यह वायरस टोबैको प्लांट में डिजीज़ को कॉज करता है. तो इसको समझाने के लिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया गया. Here this virus does not have any DNA and is composed of RNA 60% and surrounded by a hollow cylinder of protein subunits.
यानी कि जो हमारे पास हम लोग जो HIV वायरस में जेनेटिक मटेरियल के एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने जा रहे हैं, तो जो HIV वायरस है एक्चुअल में ये क्या है, इसके पास जेनेटिक मटेरियल RNA प्रेजेंट है एंड इसकी तरफ जो कोटिंग प्रेजेंट है वो प्रोटीन की है, इसके पास DNA नहीं होता है, यानी कि DNA यहाँ पर एब्सेंट है। और जो RNA है इसका परसेंटेज 65% है, 6% है। तो प्रोटीन क्या है, वहाँ पर मोस्ट ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट है। Now experiment with tobacco mosaic virus. A. Greger and G. Scram 1956 when inoculated tobacco plants with purified RNA isolated from TMB lesions appeared on leaves of healthy plants. A. Greger एंड जी स्क्रैम ने 1956 में क्या देखा कि जो टोबैको प्लांट से उसकी लीफ पर उन्हें कुछ लीजन्स देखने को मिले, यानी कि हेल्दी प्लांट्स की लीव्स पर कुछ लीजन्स देखने को मिले, जिससे उन्होंने उस लीव्स के एक्सट्रैक्ट को निकाला। ठीक है, निकाला, उसके बाद क्या किया, प्यूरिफाइड किया और उसमें से RNA को आइसोलेट किया। तो ये काम तो बहुत पहले जी जो ग्रीगर थे एंड जी स्क्रैम थे, इन्होंने किया था, लेकिन इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर पाए थे कि जो RNA है एक्चुअल में यही डिजीज़ को कॉज करता है। देन आफ्टर फ्रैंकेल, कोनार्ड एंड कैलिफोर्निया शोइंग दैट RNA इज़ द जेनेटिक मटेरियल इन दिस वायरस। बाद में जो फ्रैंकले, कोनार्ड थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के हेल्प से बताया कि जो डिजीज़ को कॉज कर रहा है टोबैको प्लांट में HIV वायरस, उसमें एक्चुअल में जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है वो क्या है, RNA है। नाउ अब देखेंगे कि इन्होंने कैसे अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। टेक्निक वर फर्स्ट डेवलप्ड फ्रॉम सेपरेटिंग tobacco mosaic particles into RNA and proteins, later by using RNA and proteins separately in tests for infectivity. It could be so that RNA alone was able to cause infection. Such a property was not found in the protein fraction. Now you can see here, this is a diagram. यहाँ पर आप डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। उन्होंने क्या किया कि एक टोबैको मोज़ेक वायरस लिया, है ना, टोबैको मोज़ेक वायरस लिया और उसमें से उन्होंने क्या किया कि प्रोटीन्स जो सब यूनिट्स प्रेजेंट थी, प्रोटीन्स की सब यूनिट्स इन्होंने आइसोलेट कर लिया, सेपरेट कर दिया। इसके बाद जो इनके पास जेनेटिक मटेरियल मिला उसको इन्होंने प्लांट, जो टोबैको प्लांट था उसकी लीफ पर क्या किया, इन्फेक्टेड किया, है ना, इन्फेक्शन किया। तो क्या देखा कि लीफ फिर से इन्फेक्टेड हो जा रही है, यानी कि लीफ में डिजीज़ कॉज हो रही है। एंड उसके बाद उन्होंने प्रोटीन सब यूनिट्स को सेपरेट करके सिर्फ प्रोटीन्स को उन्होंने इन्फेक्ट कराया, तो उन्होंने देखा कि लीफ में कोई डिजीज़ कॉज नहीं हो रही है एंड लीफ क्या है, नॉर्मल है। इसके बाद कोनार्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट को और एक्सटेंड किया अच्छे से समझाने के लिए। उन्होंने क्या किया कि एक TMB वायरस टाइप A पार्टिकल्स लिया, है ना, यानी कि जो एक इन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस लिया उसको टाइप A नाम रखा और दूसरा जो टोबैको मोज़ेक वायरस लिया उसको टाइप B रखा। यानी कि इन्होंने दो एक्सपेरिमेंट एक ही साथ परफॉर्म किया कि एक्चुअल में क्या हम जो समझ रहे हैं कि RNA इसमें जेनेटिक मटेरियल जा रहा है, RNA डिजीज़ को कॉज कर रहा है, वही है। तो इन्होंने क्या किया कि जो A टाइप का वायरस लिया था, है ना, जो जिसे इन्होंने टाइप A कहा, उस वाले जो TMB वायरस है उससे इन्होंने क्या आइसोलेट कर लिया, RNA को आइसोलेट कर लिया एंड जो प्रोटीन्स था उससे आइसोलेट करके अलग कर लिया। इसके बाद टाइप B टोबैको मोज़ेक वायरस लिया, उसमें से इन्होंने प्रोटीन को आइसोलेट कर लिया एंड RNA को सेपरेट कर दिया। अब क्या किया इन्होंने, टाइप A वायरस जो था, ठीक है, टाइप A वाला जो वायरस था टोबैको मोज़ेक वायरस, उसका जो जेनेटिक मटेरियल लिया था RNA उसको, एंड जो RNA B का
प्रोटीन कोट लिया था उसको क्या किया, रिकॉन्स्टिट्यूट कर लिया, है ना, रिकॉन्स्टिट्यूट कर लिया और एक नया वायरस बन गया, जिससे उन्होंने क्या कहा, काइमेरिक वायरस कहा या रिकॉन्स्ट्रक्टेड वायरस कहा। अब जो रिकॉन्स्ट्रक्टेड वायरस है इसके पास क्या क्या प्रेजेंट है, टाइप ए वाले वायरस का आरएनए प्रेजेंट है एंड टाइप बी वाले वायरस का प्रोटीन कोट प्रेजेंट है। अब जो इनके पास रिकॉन्स्ट्रक्टेड वायरस है इसका उन्होंने फर्दर इन्फेक्शन कराया टोबैको लीफ पर, है ना, टोबैको की लीफ पर इन्फेक्शन कराया। इन्फेक्शन करने के बाद देखा कि लीफ में इन्फेक्शन हो गया, यानी कि लीफ इन्फेक्टेड हो गई। अब उस लीफ को क्या किया, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला, है ना, उस लीफ का क्या किया उन्होंने, एक्सट्रैक्ट निकाला। एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद उन्होंने स्टडी किया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और उन्होंने क्या देखा कि इस लीफ में जो वायरस प्रेजेंट है, जो टोबैको मोज़ेक वायरस प्रेजेंट है, वो कौन सा है, टाइप ए वाला प्रेजेंट है। टाइप ए वाला प्रेजेंट है। इससे पता चलता है कि अगर टाइप ए वाला वायरस आया है, टोबैको मोज़ेक वायरस टाइप ए वाला आया है, तो उसका आरएनए हमने लिया था, इसलिए उसके पास आरएनए जेनेटिक मटेरियल था, जिसने अपनी इन्फॉर्मेशन को, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन था उसको, जो नेक्स्ट उनकी प्रोजेनी वायरस बनी उसमें उन्होंने कोडेड कर लिया है ना। और अगर जो प्रोटीन वाला टाइप बी था, तो अगर प्रोटीन ट्रांसफ़र हो रही होती, अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होती, तो फिर टाइप बी वाला वायरस वहाँ पर देखने को मिलता। लेकिन प्रोटीन कोड तो बाहर ही रह गया, यानी कि प्रोटीन कोड उसमें प्रोटीन कोड वाली प्रोजेनी का फॉर्मेशन नहीं हुआ या टाइप बी वाले वायरस का फॉर्मेशन नहीं हुआ, वहाँ पर वो वायरस देखने को नहीं मिला। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने प्रूफ किया कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस में जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, आरएनए है, जो कि नेक्स्ट प्रोजेनी में जा रहा है ना। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि जो आरएनए है, ये आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट करते हैं। Now, reconstruction of virus showing that reconstructed virus gives progeny which resemble the virus from which RNA was derived. Clear? Next, inoculated hybrid tobacco mosaic virus into healthy tobacco plant, tobacco mosaic disease appeared. इसके बाद उन्होंने एक और तरीके से प्रूफ दिया कि जो इनके पास टोबैको मोज़ेक वायरस की जो नेक्स्ट प्रोजेनी बनी थी, उस प्रोजेनी को उन्होंने फिर से प्लांट की लीफ पर इन्फेक्ट कराया, है ना। जो टीएमबी प्रोजेनी इन्होंने आइसोलेट किया था फ्रॉम डिजीजेस प्लांट से, जिसके पास पेरेंटल आरएनए था, है ना, उसके पास पेरेंटल प्रोटीन्स तो थी नहीं, उसको जब फर्दर इन्फेक्ट कराया और इन्फेक्शन कराया टोबैको लीफ पर, तब उन्होंने देखा कि फिर से डिजीज़ कॉज हो रही है ना। और उसके स्ट्रक्चर को फिर से उन्होंने आइसोलेट करके फिर से स्टडी किया, तो फिर से देखा कि जो हमने टोबैको मोज़ेक वायरस ए टाइप वाला इन्फेक्शन कराया था वही ये वायरस है। तब उन्होंने बताया कि दिस प्रोवाइडेड एविडेंस दैट RNA carries information for assemble of virus particles and are not proteins। उन्होंने बताया कि जो असेंबली हमको देखने को मिल रही वायरस में, जो हमारे पास प्रोजेनी वायरस है, वो अपने पेरेंट वायरस यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस टाइप ए से रिसेंबल कर रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि जो इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहा है वो एक्चुअल में RNA है, ना कि प्रोटीन्स हैं। क्लियर एवरीवन? आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। हमने इस स्लाइड में क्या क्या देखा कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। जो जेनेटिक मटेरियल वायरसेस में प्रेजेंट है वो वायरस ह्यूमन में भी डिजीज़ को कॉज करते हैं, इसके साथ साथ प्लांट्स में भी डिजीज़ को कॉज करते हैं ना। इसके साथ साथ हमने देखा कि इनकी स्ट्रक्चर्स क्या है। इसके बाद इनके एविडेंस की बात की। मेनली जो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था कैनॉट ने, उन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस में किया था। तो टोबैको मोज़ेक वायरस को देखा हमने, उसकी स्ट्रक्चर्स क्या है, एंड उनके एक्सपेरिमेंट की टेक्निक्स में उन्होंने किस तरीके से यूज़ किया अपनी टेक्निक्स को, इसको देखा। इसके बाद देखा कि इन्होंने किस तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, कैसे अपना कंक्लूजन निकाला, है ना। तो इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने अच्छे से बात कर ली है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे कि जेनेटिक मटेरियल जो RNA है ये भी क्या है, जेनेटिक मटेरियल है।
और किस तरीके से साइंटिस्ट ने विद द एक्सपेरिमेंटली प्रूफ बताया कि आरएनए जो है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आरएनए वर्ल्ड, देखेंगे आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस क्या है, उस हाइपोथेसिस में क्या बताया गया, कैसे डीएनए एंड आरएनए की स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई किया गया था, कैसे आरएनए एंड डीएनए की स्ट्रक्चर्स में जो डिफरेंसेस हैं, जो स्टेबिलिटी है, वो किस मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस या एब्सेंस के कारण है। तो इन सारी लॉट्स ऑफ पॉइंट्स के बारे में बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आपने अगर यहाँ से थोड़ा बहुत भी सीखा है तो यू कैन डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।